गाइज पिछले 3 साल से हम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी क्लोथिंग कैटेगरी में। लेकिन रिसेंटली हमने हमारा बिजनेस एक्सपांशन के लिए हमने एक और नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और साथ में एक नई इंडस्ट्री में हम जाने का हमने प्लान करा था और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है क्योंकि हमारा जो जीएसटी नंबर है भैया वो रजिस्टर हो चुका है। तो अभी ये बात आ गई कि भैया अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। आपने अकाउंट लॉन्च कर दिया, आपने ऑर्डर्स अपने प्रोडक्ट्स नए ला दिए, क्योंकि जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट करी है ना वो है होम एंड किचन, जिसकी समझ मुझे भी बहुत ही कम है। ये स्पेशली मेरे लिए भी एक नया बिजनेस होने वाला है क्योंकि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस मेरा क्लोथिंग का है। तो ये हमारे लिए भी एक नई कैटेगरी होने वाली है। अब इस कैटेगरी में हम धंधा कैसे बनाएंगे, क्या हमें भी इस कैटेगरी में 50-100 डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आएंगे, क्या हम भी होम एंड किचन में अपना अकाउंट ग्रो कर सकते, सारे चीजों के सवाल ना आपको आने वाले ब्लॉग्स में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस ब्लॉग में बात करने वाले कि भाई हमारे अकाउंट का क्या हुआ। तो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अभी लास्ट के जो 5-10 दिन थे ना, लगभग ना 10 दिन बहुत ही टायर्ड थे, बहुत ही बिजी थे। एक तो हमारे पास स्टाफ की बहुत ही कमी थी, हमारे 2 स्टाफ तो भैया बीमार हो चुके हैं तो लीव पे, इसकी वजह से मेरे को बार बार नीचे शॉप पे रुकना पड़ रहा है। और साथ में हमारा ऑफलाइन का एक बड़ा त्योहार रहता है वट पूर्णिमा, जिसका फेस्टिवल बहुत बड़ा रहता है, धंधा भी काफी अच्छा रहता है, तो उसके चक्कर में मैं बहुत ही बिजी हूँ। साथ में अपन ने जो ई कॉमर्स के पैसे से जो फार्म हाउस लिया है ना, तो वहां पे भी काम चल रहा है, तो वहां पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये सारे चक्कर में ना मेरे को ना एक इंपॉर्टेंट चीज करनी थी, जो कि था एक नया बिजनेस अकाउंट निकालना, जो कि अपना करंट अकाउंट। तो वो मैं निकाला ही नहीं, तो अभी मैं जाने वाला हूं बिजनेस अकाउंट निकालने के लिए। तो भी बैंक में जाऊंगा, कौन सी बैंक में निकालूंगा, और अगर आपको भी निकालना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले यहां से अपन निकलते बैंक में। लेकिन उससे पहले भैया हमारा आज का अकाउंट तो देखना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना भाई धंधा तो देखना पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन जो मिलता है वो ऑर्डर काउंट से मिलता है। तो हमारा एक तो फ्लिपकार्ट का पूरा जीरो हो चुका है। जीरो मतलब फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी तक ना कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं है। वो टिकट भी पेंडिंग में है, लेकिन अभी तक वो यही बता रहे हैं कि आपका जो एरिया है मेन सिटी का एरिया है, यहाँ पे उनके पास कोई भी लॉजिस्टिक सर्विस है नहीं हमारे पार्सल पिकअप करने के लिए। इसके लिए उन्होंने हमारा अकाउंट जो है ना वो होल्ड पे डाल दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया। जैसे उनकी यहाँ पे यह सर्विस एक्टिव हो जाएगी, मतलब डिलीवरी के साथ टाइप हो जाएगा या और ई कार्ड के साथ उनकी सर्विस यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, तो भैया हमारा अकाउंट जो है ना फ्लिपकार्ट का वो एक्टिव हो जाएगा। तो चलो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी बात करते हैं भैया हमारे आज के मीशो अकाउंट के बारे में। सबसे पहले भैया देखोगे तो यहाँ पे हमारे स्टाफ ने ना काफी अच्छे खासे पार्सल पैक करके लगे रखे हुए भाई, और आज फिर भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके। तो भैया हमारा काम तो मीशो के ऊपर अच्छा खासा चल रहा है। अब भैया आखिर मीशो पे काउंट कितना डिस्पैच होने वाला है, चलो देख लेते हैं, और क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं मीशो पे वो भी एक बार डिटेल में देख लेते हैं भाई। चलो गाइस ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गए। यहाँ पे होल्ड में भैया कुछ ऑर्डर अटके या नहीं वो मैं क्लिक करके अभी आपको दिखाता हूँ। देख लो 0 ऑर्डर है, पेंडिंग में 63 ऑर्डर्स आ चुका है हमारे नए वाले, और रेडी टू शिप में देखो भाई 238 ऑर्डर है ताबड़तोड़ एक दिन के। लेकिन भाई इसमें कुछ मजा नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ ऑर्डर्स जो है ना भैया वो अटके हुए। देखो मैंने यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ 238 है। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली बताऊंगा आज पूरा लाइव कि हमारे कितने ऑर्डर डिस्पैच होने वाले हैं। 238 में से यहाँ पे मैंने लगाया लेबल डाउनलोड, यस उसका फिल्टर लगवा दिया है मैंने, और साथ में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके भैया आ गया भाई अपना अप्लाई वाला, ये अपन ने अप्लाई कर दिया। देख लो भैया अभी कितने ऑर्डर से देख लो, अभी कहाँ पे गया भाई, ये ऊपर आ गए 178 ऑर्डर सिर्फ हमारे लेबल डाउनलोड हो चुके हैं, जो सक्सेसफुली आज डिस्पैच होंगे। इसका मतलब अगर बात करूं ना कि भाई कि जिन ऑर्डर के लेबल डाउनलोड हुए ही नहीं, लगभग 60 ऑर्डर है भाई। 60 मतलब आप समझ लो लगभग 20 से 25 हजार रुपए का धंधे का नुकसान हो रहा है भाई मीशो पे। 60 ऑर्डर के लेबल ही डाउनलोड हो नहीं रहे भाई। कुछ सप्लायर जो है ना भाई जिनके दिन के 10-15 ऑर्डर्स आते नहीं, और यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स आ रहे लेकिन भाई लेबल ही डाउनलोड नहीं हो रहे। अब इसका टिकट रेस कर करके मैं परेशान हो गया हूं। अभी अपने कुछ सप्लायर भाई बोलते हैं, सब्सक्राइबर भाई, कि भाई 12 बजे के बाद डाउनलोड करो। भाई 12, 1, 2, 3 हर टाइम, रात के समय पे भी देखा, सुबह के समय पे भी देखा, लेकिन भाई डाउनलोड होते नहीं। मैं भी ना ये प्रॉब्लम जो है ना हर पैनल के साथ ना वेरियस टाइप से काम करता है। अब ये ना 3-4 दिनों में क्या हो गया मालूम है, इसमें से ना 10, 15, 20 ऑर्डर डाउनलोड होंगे और बाकी के ऑर्डर सारे कैंसिल हो जाएंगे। मतलब भाई धंधा तो आ रहा है लेकिन बंद नहीं रहा है, क्योंकि ऑर्डर मीशो का टेक्निकल इशू अभी तक सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली इनका है ना, मैंने वीडियो में पिछली बार भी आपको बोला था कि भैया ऑन होल्ड के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर जा रहे थे, बार बार वीडियो बनाई थी मैंने उसके ऊपर। अभी रिसेंटली ना वो इशू सॉल्व हो गया है कि अभी हमारे डेली बेसिस पे ना होल्ड पे कोई भी ऑर्डर्स आ नहीं रहे। जितने भी आ रहे हैं वो सब पेंडिंग टैब में आ रहे हैं, लेकिन भाई डाउनलोडिंग का इशू अभी तक सॉल्व हो नहीं आएगा। वो एक बार हो गया ना तो भाई मजा ही आ जाएगा। फिर से हम पहले की तरह 200, 250 ऑर्डर डेली बेसिस पे डिस्पैच करें। गाइस अभी है ना सीधा जस्ट बैंक में गया था, और वहां से भैया सारे डॉक्यूमेंट लेके देख रहे हो थैली
आ गया हूं। अब क्या हो रहा है ना भाई, डे बाय डे ना हर चीजों की पॉलिसी अपडेट हो रही है। जैसे इससे पहले जीएसटी की पॉलिसी अपडेट हो गई थी, जीएसटी निकालना बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था। अब बैंक में भैया करंट अकाउंट खोलने के लिए भी भाई अभी उद्यम आधार लगने लगा है। इसके लिए मैंने एक मेरी पहचान की मैनेजर है, उससे डायरेक्टली कॉल करा। मैं बोला भाई ये नई ब्रांच है, इसके लिए भाई इनको लगता रहेगा। तो मैंने उनसे डायरेक्टली बात किया। तो गवर्नमेंट, उन्होंने बताया मुझे कि गवर्नमेंट का है ना ऊपर से ऑर्डर है कि अगर बिजनेस अकाउंट ओपन करना है ना तो उद्यम आधार आपको निकालना पड़ेगा। अब उद्यम आधार कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अभी मैं कल उद्यम आधार निकालने के लिए जाऊंगा। जो बेसिकली अपने पैन कार्ड निकालते हैं ना, एजेंट से ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, उसके लिए खर्चा कितना आता है वो सारी चीज़ें आपको ना मैं कल जाऊंगा तो आपको उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। अब देखो उद्यम आधार आपको एक तो लगेगा, ऊपर से भैया आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट रहेगा वो लगेगा, और जो अपने बेसिकली केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं ना वो लगेंगे आपके, और एक फोटो लगेगा। ये चीज़ें आपको बेसिक लगने वाली है। तो भैया मतलब ना हर चीज़ में भाई ना रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं। तो बाकी टेंशन मतलब उद्यम आधार चुटकी के साथ आप निकाल सकते हो, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से ना अपने को क्या करना है ना, सबसे पहले जाना है अपने फार्म हाउस पे, क्योंकि वहाँ पे ना अपना कलरिंग का काम जो है ना वो हो गया। एक्चुअली क्या हुआ था ना, वहाँ भी भाई थोड़ा लफड़ा हुआ था। हमने जो कलर करने के लिए बोला था ना भाई, पेंटर ने वो अलग ही कर दिया। मैंने उसको बटर स्कॉच वाला कलर बोला था और उसने भाई मेरे को कॉल भी नहीं किया। कलर लाते हुए क्या भाई डायरेक्ट मारने के बाद बोलते हैं भाई हो गया, और पूरा भाई चाल के जैसा, जो चाल में कलर यूज करते हैं ना येलो कलर, वो मार के रखा था। तो उसको मैंने सारा कलर फिर से हटाने के लिए बोल दिया और फिर से नया कलर करने के लिए बोला है। वो सिलेक्ट मैंने करा है, अब जाके देखते भाई कलर कैसा हुआ है। तो चलो यहाँ से निकलते फटाफट। चलो भैया अब यहाँ पे सिस्टर के यहाँ पे आया था, तो भैया यहाँ से सीधा हम सभी लोग, मतलब सिस्टर भी है, जीजू भी है, और अपना एम्बा को भी है। ये देख लो भाई एम्बा के नए हथियार, दिखा दे स्टाइल भाई, देख रहे हो। चलो भैया आ गया वो अपने फार्म हाउस के यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो कलरिंग का जो काम है ना बेसिकली वो कंप्लीट हो चुका है भाई। पहले इससे पहले चाल वाला कलर मारा था, येलो कलर होता है नहीं, वो मारा था। अब ये रॉयल करके लिया, बटर स्कॉच वाला जो कलर था वो मार दिया। तो हो गया भाई पूरा कंप्लीट। अभी सिर्फ प्लम्बिंग का काम बचा है और रास्ते का काम है, और थोड़े बहुत फैन वैन लगवाना है, वो सारी चीज़ें, और कुछ सामान लाना है। तो ये जैसे ही हो जाएगा ना तो अपन एक मस्त टूर करेंगे अपने फार्म हाउस का। तो वो वाली वीडियो एकदम स्पेशल होने वाली है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ना मैं आपको मतलब कैसे लिया, कितने का लिया, सारी चीजें, पैसा कहाँ से आया, सारी चीजें डिटेल में अपन बात करें। गाइस अभी जस्ट है ना आ गया भाई अपने घर पे, मतलब वहां से फार्म हाउस से आ गया था नीचे शॉप पे, और स्टाफ कम थी, शॉप जो है वो क्लोज कर दिया। फिर गया अपने नए वाले ऑफिस में, वहां का सारा काम निपटा लिया। कुछ क्लेम डालने थे तो क्लेम भी डाला। उसमें से एक तो भाई ना हमने बॉर्न बेबी का सामान भेजा था, उसके चक्कर में भाई हमारे को जो आया वो नया, हालांकि नया प्रोडक्ट ही है लेकिन किसी अदर वेंडर का है, कस्टमर रिटर्न में वो आ गया। अब आप सोचोगे कि भाई नया प्रोडक्ट कैसे आ गया, स्वेटर कैसे आया। तो क्या होता है पता है आपको, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका पार्सल भाई मतलब कभी लॉस्ट हो जाता है, रिटर्न लेके आते हैं, लॉस्ट हो जाता है। तो लॉजिस्टिक वाले क्या करते हैं, दूसरा किसी का पार्सल पड़ा रहेगा ना तो उसका प्रोडक्ट निकाल के आपके नाम का डायरेक्ट भाई उसके ऊपर बारकोड पैकेज लगा देते हैं, बारकोड लेबल लगा देते हैं और आपको शिप कर देते हैं। फिर आपका काम यही होता है कि उस पार्सल को लेते वक्त भाई चेक करना और बाद में उसका क्लेम डालना। तो क्लेम अप्रूव होता है तो अगर नया प्रोडक्ट है तो वो एक बेनिफिट हो गया कि आप उसे, आपका अगर रिटेल शॉप है तो वहां पे बेच सकते हो, या फिर भाई घर में कोई यूज कर सकता है। और बाकी आपका जो पैसा मिलेगा कंपनसेशन का तो वो थोड़ा आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। अभी बात करूं ना भैया, तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि भाई मैं बैंक में गया था, तो अकाउंट में अभी और 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि सबसे पहले ना हमें जो है ना उद्यम आधार निकालना पड़ेगा। उद्यम आधार ऑलरेडी मेरा जो पहली वाली फर्म है ना उसका तो है, लेकिन वो वाला उद्यम आधार नहीं चलेगा, क्योंकि हमें एक नई कैटेगरी ये करनी है, लॉन्च करनी है। उसके लिए हमें नया जीएसटी नंबर बनाया, तो उस ट्रेड नेम से हमें नया उद्यम आधार निकालना पड़ेगा। तो अभी कल जाऊंगा मैं और वो सारे काम निपटा लूंगा। तो बेसिकली मैं भी आपको ना कल वाला जो व्लॉग रहेगा ना उसमें आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को उद्यम आधार निकालने के लिए कितना खर्चा है। एजेंट के थ्रू करते, ऑनलाइन होता है, तुरंत भी मिल जाता है भाई, प्रिंट आउट निकाल दे देंगे। तो वो करने के बाद फिर बैंक में जाऊंगा, तो सारी बातें अपन कल वाले व्लॉग में करते हैं। तो आज का व्लॉग भाई यहीं तक एंड करता हूं, और जाते जाते आपको बताता हूं भाई अभी वर्कशॉप भी मैंने कंडक्ट करा भाई। यहाँ पे देखोगे तो भैया अभी वर्कशॉप मेरा अभी जस्ट भाई 10:30 बजे का वर्कशॉप था हमारा, लगभग भाई बातें चल रही थी और लगभग 12:30 बजे तक भाई वर्कशॉप चला। इतनी सारी बातें, इतने सारे Q&A, अब सारे इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मेरे को ग्रुप में शेयर कर देनी है। क्योंकि भैया क्या होता है ना कि कभी कभी है ना कोई अपना पार्टिसिपेशन रहता है, किसी रीजन से वर्कशॉप अटेंड कर नहीं पाता, तो उनके लिए ना हम ना रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। और वर्कशॉप में भाई इतना डिटेल में बातें होती है ना, मतलब आप पूछो नहीं भाई, पूरा जीरो। जिसको भी कुछ ई कॉमर्स का भाई किसी को ई भी नहीं पता ना, वो भी अगर अपने वर्कशॉप में आ जाएगा तो पूरा भैया ई कॉमर्स खुल के समझ में आ जाएगा। उसे पता चलेगा भाई उसको ई कॉमर्स बिजनेस में काम कैसे करना है, प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन रखना है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, ऑर्डर
कैसे आएंगे, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, भाई रिटर्न कैसे मैनेज करना है, रिटर्न को रिड्यूस कैसे करना है, क्लेम डालने का सही तरीका क्या है, बहुत सारी भाई बोल बोल के थक जाऊंगा, इतनी सारी भाई लिस्ट बना के रखे, वो सारी चीजें आपको मैं सिखाता हूं। मीशो फ्लिपकार्ट के मास्टर बन जाओगे। तो ये सारी चीजें जो है ना अपने वर्कशॉप में होती है। तो अगर आपको भी वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो भैया हमारा ना ये वाला तो फुल हो गया है, ये वाला तो हो गया, अभी कंप्लीट भी होने वाला। तो हमारी नई वर्कशॉप की बैच ना जल्द स्टार्ट होने वाले, 25 जून से होने वाली है। तो भैया सीट फुल होने से पहले ना फटाफट एडवांस में बुकिंग कर लो। यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है तो मैसेज कर लेना, हमारा स्टाफ जो है ना वो आपको रिवर्ट बैक कर लेगा। तो सारी जानकारी अपने स्टाफ से ले लेना।